मदर साहब, इनका माइंड इतना क्लियर है इस हुकूमत का, मैं आप ज़रूर उस पर बात कीजिएगा। जनरल फैज़ इमरान खान के लिए कितने नेगेटिवली कॉन्सिक्वेंस होंगे, लेकिन थोड़ा मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी माशाल्लाह पाकिस्तान की सियासत पे आज की नहीं बड़ी पुरानी गहरी नज़र है। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इन्होंने ये लेसन ड्रॉ किया है कि जो जनरल फैज़ और इमरान खान के ऊपर चार्जशीट है, कल ज़िंदगी में कभी इन पर इस तरह की चार्जशीट ना लगे, ये लेसन ड्रॉ किया इस हुकूमत ने? सर देखिए कामरान, एक तो इन पे चार्जशीट हो चुकी है जो हाईजैकिंग का केस था। और वो मैंने पूरा केस कवर किया था, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। जो नवाज शरीफ साहब पे केस बना था उसमें, वो अलग बात है कि उसमें जो मेन प्लेयर थे उन्होंने आके बयान ही नहीं दिया था जनरल मुशर्रफ ने। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो आपने अभी ये जो आज की खबर है सर, ये मेरा ख्याल है इस साल की सबसे बड़ी खबर है। अच्छा। और इस लिहाज से थोड़ा सा मुझे ये अनयूजुअल लग रहा है कि नॉर्मली, हो सकता है मैं गलत हूँ, नॉर्मली जब किसी का फील्ड कोर्ट मार्शल होता है तो हमने नॉर्मली देखा है कि पहले ये नहीं बयान आता कि जी इनके खिलाफ ट्रायल शुरू हो गया है या चार्जशीट कर दिया गया है। सही। और कुछ बॉल टू बॉल कमेंट्री नहीं होती में तफ्तीश आम तौर पे हमने ये सुना देखा है जी कि इन पे कोर्ट मार्शल हुआ और ये ट्रायल हुआ और ये सज़ा हो गई। ठीक है। तो इससे लग ये रहा है कि ये केस अभी आगे बढ़ेगा और इस केस के ज़ाहिर है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिस तरह आपने जिसकी तरफ इशारा किया सर। और जो चार्जेस हैं वो बड़े संजीदा हैं। और ज़ाहिर है इसमें जो सेक्शंस हैं उन सेक्शंस में आप 14 ईयर्स से कैपिटल पनिशमेंट तक जा सकते हैं। इस जी डिपेंड क्या होता है, देखना यह है कि इसमें क्योंकि मुझे नहीं मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हमें ये बताया जाएगा कि कौन कौन से गवाहों ने क्या क्या बयान आके दिए या जनरल फैज़ ने क्या बयान दिए, और आगे चल के क्या ये मामला अपील की सूरत में अगर उनको सज़ा होती है तो क्या ये मामला फिर अपील की सूरत में आर्मी चीफ से आगे जाएगा। सर मैं आपको थोड़ा अगर इसमें थोड़ा आपको बताऊं, मैंने मेरी इत्तलात के मुताबिक, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा बदर साहब। थोड़ा सा आपको बताऊं कि होता ये है कि ये ऑब्वियसली अपील जाएगी, आर्मी चीफ इज़ द वाहिद अथॉरिटी जो ये जो मिलिट्री ट्रायल को जो है उस पर माफ़ी दे सकते हैं। ये जो हाई कोर्ट में अपील करने की बात है सर, और जो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात है, अगर कोई बंदा जाना चाहे, अगर वहाँ से अपील खारिज हो जाए तो बदर साहब उसमें होता ये है कि आप सिर्फ प्रोसीजर के ऊपर प्रोसीजरल कार्रवाई कर सकते हैं। आप सज़ा माफ़ करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को नहीं है, जहाँ तक मेरी इतलात है। वो आप ये कह सकता है जो बंदा वहाँ से सज़ा मिली मिलिट्री कोर्ट से कि जनाब बात ये है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरा केस सही तरह सुना नहीं गया, मेरे गवाह पूरी तरह पेश होने नहीं दिए गए, वो तो इसके बाद दोबारा केस रिमांड होकर मिलिट्री कोर्ट में आ जाएगा जी, इनके गवाहों को टाइम दे, हाई कोर्ट कह सकता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो सज़ा माफ़ करने का आई थिंक मिलिट्री ट्रायल में जो फैसला हो गया इख्तियारी। जिस तरह आप कंटिन्यू करें प्लीज़। यही कामरान, असल चीज़ यही है कि देखना ये कि फैज़ हमीद साहब का अल्टीमेटली जो है वो फैसला क्या आता है। नॉर्मली हमने इस तरह के केसेस में कम देखा है कि किसी को बरी कर दिया गया, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत तहकीक करके नहीं बरी तो नहीं होगा। इसमें जो चीज़ थोड़ी सी मुझे वो लग रही है कि इसमें ये तो कहा गया कि ये चार्जशीट है और साथ कहा गया कि इसकी तफ्तीश हो रही है, यानी 9 मई के बारे में 9 मई पर अभी चार्जशीट नहीं हुई है, 9 मई के वाक़यात की तफ्तीश हो रही है, जो जिसमें 9 मई भी शामिल है उसमें। वो मेरे नज़दीक अगर उस पर चार्जशीट होती है तो वो बराह रास्त सिर्फ फैज़ हमीद उसके जद में नहीं आएंगे, फिर लाजमन ये बात फिर इमरान खान साहब तक जाएगी। लेकिन अभी तफ्तीश का लफ्ज़ है लेकिन मदर साहब, अगर मिलिट्री का कोई पर्सनल जो है इन दिस केस जनरल फैज़, वो अपने यूनिफॉर्म को से बाहर जाके कोई ऐसा काम करते हैं जो उनको नहीं करना, जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग जाए, वो तो बात समझ में आती है, लेकिन उसमें फिर इमरान खान पे किस तरह फ्रेम चार्ज हो सकता है? ही वॉज अ सिविलियन, हाउ डू यू सी कि इस पे हो सकता है फ्रेम चार्ज इस बात पे? देखिए ये तो देखें कामरान, इसीलिए मैंने कहा ना कि अभी उन्होंने कहा ये तफ्तीश हो रही है। अब तफ्तीश में क्या किसी मीटिंग का, किसी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस उन्होंने जमा की हैं, वो क्या इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया जाएगा कि ये नेक्सेस हैं, इन्होंने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की पीटीआई को, या पीटीआई और इमरान खान और फैज़ साहब के दरमियान कोई गुफ्तगू हुई नहीं हुई, वो अभी हमने देखना है। क्योंकि अभी तो जो चीज़ आई है सामने, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा है उनके ऊपर, आर्मी एक्ट लगा है, ये बजाते खुद बहुत संजीदा चार्जेस हैं
और इसमें जाहिर है ऑलरेडी आपको पता है कि आर्मी के और अंदर आपको 9 लगता है मई कि के इमरान बाद खान बहुत फ्रेम से हो सकते हैं इसके आर्मी के अंदर या नहीं? काफी है कार्रवाई। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि अगर 9 मई की तफ्तीश हो रही है और जी जी 9 बिल्कुल मई हो की रही है, लिखा हुआ है इसमें तफ्तीश में प्रेस जनरल रिलीज फैज में। का कोई किरदार नजर आता है तो नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि वो, लेकिन तफ्तीश का अगर तफ्तीश हो रही है तो 9 मई की तफ्तीश में सर, ये पॉइंट बात आ गया सिर्फ- आपका। सिर्फ जनरल फैज तक नहीं रुकेगी। सर पॉइंट आ गया, बिल्कुल। मैं भट्टी साहब के पास आ रहा हूं, लेकिन एक कन्फ्यूजन दूर करने हो कि मशीर वजारत कानून है, मुझे अभी मेरे प्रोड्यूसर ने याद कराया, बिल्कुल सही याद कराया कि सेठ वकार जो थे बैरिस्टर साहब, जस्टिस सेठ वकार, उन्होंने तो केपी में कई टेररिस्ट को मिलिट्री ट्रायल से इनको सजा मिली छोड़ दिया था। एक्चुअल पोजीशन क्या है? मिलिट्री ट्रायल का जो फैसला है वो हतमी है या सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला दे सकती है? क्विकली बताइएगा, फिर मैंने भट्टी साहब के पास जाना है। देखिए, आप बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला है वो हतमी, और उसकी अपील सिर्फ और सिर्फ लाया करेगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास। अगर कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है, अगर किसी प्रोसीजर एस्पेक्ट को चैलेंज करना है तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप जस्टिस challenge सेठ कर सकते हैं। वकार आप ने कह किस तरह सकते हैं छोड़ा कि था हमें, टेररिस्ट को? मैं ये due पूछ रहा हूँ, process उन्होंने के- छोड़ा था ना जिनको मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई थी? ये सवाल है जरा मेरा। देखिए, उसमें कोई ना कोई प्रोसीजर लकूना ज़रूर होंगे। अच्छा, procedural लकूना मैं क्योंकि वो जजमेंट मेरे सामने नहीं ठीक है, है। सो मैं आपको वाज़े तौर पे उस पर क्लैरिटी के साथ नहीं बता सकता, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर प्रोसीजर एस्पेक्ट को चैलेंज करें और प्रोसीजर यानी ये मैंने आपको ये बात बताई, मदर साहब को बात दुरुस्त है कि या सजा चैलेंज नहीं हो सकती, प्रोसीजर लकूना चैलेंज हो सकते हैं मिलिट्री कोर्ट वाली, ऐसे ही है बैरिस्टर साहब? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, आपने बिल्कुल दुरुस्त ठीक, फरमाया जी। बिल्कुल ठीक।